स्टेट। कांवड़ यात्रियों के लिए रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर दुकान मालिक और संचालक के नाम लिखने की जो शुरुआत हुई है वो अब पूरे प्रदेश में लागू होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है। इस पूरे मुद्दे पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना सुनाते हैं आपको। योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए कपिल देव जी हैं। कपिल जी, हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। जिस तरीके से चल रहा है कि नाम बताना जरूरी है क्या, या नाम बताने को मजहब से जोड़ के देखा जा सकता है, ये सावन के लिए है, ये लंबी परिपाटी चलेगी, कैसे आप देखते हैं इस परिमाण? सबसे पहले भावनाएं समझना पड़ेगा। ये भावनात्मक है, लोग इसको अन्य प्रकार का तूल देने का काम कर रहे हैं। 5 करोड़ कावड़िया हरिद्वार से गोमुख से चल करके और मुजफ्फरनगर से निकल के अपने गंतव्य की ओर जाता है, और देश भर के कावड़िए इसमें आते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि वे कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कौन दुकानदार कौन है। होता क्या है, तो दुकान पर नाम लिखा दुर्गा शुद्ध भोजनालय, वैष्णो शुद्ध भोजनालय, शिव ढाबा। तो ये समझ करके दुकान के अंदर जाते हैं कि शिव ढाबा है तो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, किसी हिंदू का होगा। अंदाजा तो क्या होता है कि बराबर की दुकान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति चिकन खा रहा है, मीट खा रहा है, क्या होगा उसका? कावड़ की यात्रा भी उसकी भंग होती है, अपवित्रता होती है, झगड़ा होता है, तनाव होता है, और उसके कारण से पुलिस प्रशासन के लिए एक समस्या पैदा हुई। तो हमने ये विषय प्रशासन से रखा कि जो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अन्य समाज के लोग अपनी दुकान चलाते, क्यों चलाते, क्या वजह उसकी? अपने नाम से चलाइए। कोई जावेद है तो जावेद अपने रेस्टोरेंट नाम लिखे जावेद शुद्ध भोजनालय, कोई सलीम है तो लिखे सलीम शुद्ध। लेकिन कपिल जी, अगर वजह यही थी, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं, अगर वजह यही थी तो आप वेज और नॉन वेज वाला स्टिकर बनवाने के लिए लगा सकते थे कि वैष्णो ढाबा है, यानी ये वेज है, ये नॉन वेज है। उसमें नाम बताने की वजह क्या? नाम बताने की वजह यह है, देख ऐसा मत करिए, भावनाओं को समझिए। जो व्यक्ति व्रत लेकर के चलता है, कावड़ यात्रा 10 दिन की 12 दिन की यात्रा होती है, जल लेके चल 250 लीटर जल होता है, उसका मन नहीं है। उसका मन क्या होता है कि नहीं, मुझे किसी शुद्ध भोजनालय में खाना खाना है, किसी हिंदू के भोजन करना है। इसमें क्या दिक्कत होगी? हम सब जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन, अगर घर के अंदर कोई नॉन वेजिटेरियन होता है तो हमारे घरों में तो उसका प्रवेश भी नहीं होता। आप समझ लीजिएगा, जो शुद्ध शाकाहारी हैं और नॉन शाकाहारी है, तो नॉन शाकाहारी के घर के अंदर रसोई के अंदर उसको वो रोटी भी खाने को नहीं मिलती। आप ये समझ लो, शाकाहारी का विषय है, ये केवल भोजन के लिए और किसी बात के लिए। ये बातें उनकी भावना को आप समझिए। आप ज्यादा इसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढिए, ये दूसरी पार्टी के लोग ये इसके अंदर हिंदू मुस्लिम ढूंढने काम कर रहे हैं। हमने हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं। तो कह रहे शाकाहारी या फिर मांसाहारी लिखवा देते, उसमें नाम बताने की क्या आवश्यकता थी? इसमें कौन सी बात है? तो नाम बताने की क्या बात? हम ट्रेन में जाते हैं तो अपने नाम से टिकट बुक कराते हैं, हम बिजनेस करते हैं तो अपने नाम से करते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करते हैं, तो अपने नाम से ढाबा चलाने में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सी? तो कह रहे कि ये छुआछूत को प्रमोट करना है। विपक्ष लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम है। उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा इसके अंदर ढूंढना है, और हम भावनाओं तक बात कर रहे हैं। चूंकि मुजफ्फरनगर में रहता हूं तो मुझे उनकी भावनाएं पता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम कावड़ में जाते हैं तो सैकड़ों लोग हमसे शिकायत करते हैं, साथ दुकान में गए और बराबर में कोई बैठा नॉनवेज खा रहा था, हमारा ईमान भंग हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, हम पे दोबारा गए, दोबारा कावड़ लेकर के आए, तो उसके कारण से समाज में झगड़ा होने की संभावना थी। हमारे इस प्रयास से मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद समाज में जो वैमनस्यता है वो खत्म होगी, समाज में सद्भाव बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, और किसी प्रकार की गलतफहमी पूरे मार्ग के लिए रहेगा। मतलब चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि 4 धाम की यात्रा भी यहीं से जाती है, यहाँ से सावन के अलावा भी लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, तो क्या ये हमेशा रहेगा या सिर्फ सावन के लिए? 4 धाम की यात्रा यहीं से होती है। लोग बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, कम से कम 10 करोड़ लोग एक वर्ष के अंदर हरिद्वार आते होंगे, ऋषिकेश जाते हैं, संतों के पास जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, जब यात्रा पर जाते हैं तो वो केवल वेज भोजन नहीं करते हैं। जब परिवार के होते हैं, पत्नी के साथ, माँ के साथ, पापा के साथ, फैमिली के साथ, तब वो 100% वेजिटेरियन ही होते हैं और वेजिटेरियन ही भोजन करना पसंद करते हैं। ऐसे समय में उनके परिवार का पूरे के पूरे का वो एक तरह की धार्मिक भावनाएं आहत हों या धर्म का भंग हो, तो उसके लिए हमने कहा है इस बात का ध्यान रखें को हिंदू देवी देवताओं के नाम से लोग व्यापार व्यवसाय न करें। सिर्फ ये लंबे समय तक चलेगा, ये सिर्फ अभी तक कावड़ विषय रखा है, जब तक भी चलेगा, आप लोगों की मदद होगी तो ठीक रहेगा। कपिल देव जी की माने तो ये एक विषय सिर्फ सावन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक लंबा विषय है, क्योंकि यहाँ से 4 धाम का मार्ग जाता है, यहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्राएं होती है।
तीर्थंकर होते हैं, लिहाजा यहाँ पर आपको नाम बताना जरूरी है। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, मुजफ्फरनगर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर फैसला जारी किया और इस आदेश के बाद इस पर अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों को अपने दुकानों पर अपना नाम लिखना कि दुकान का मालिक कौन है यह अनिवार्य किया जाना अखिल भारतीय संत समिति हृदय से स्वागत करती है। आखिर इस बात का विभिन्न राजनीतिक दल अथवा मुस्लिम समाज विरोध क्यों कर रहा है? कल तक आप हलाल सर्टिफाई सामान बेचते थे तो हमने तो प्रश्न बहुत नहीं उठाए। हलाल सर्टिफाई आप हिंदुओं से कराने लगे और आज आप अपनी पहचान छुपा करके व्यापार क्यों करना चाहते हैं? हमने तो नहीं कहा, परंतु आपने जरूर महाराष्ट्र के अंदर पिछले ईद पर यह कहा कि मुसलमान मुस्लिम व्यापारियों से ही बाजार करें और सामान खरीदे। हमने यह नहीं कहा, हम बस आपकी पहचान जानना चाहते हैं कि ये जो थोखलीगी गैंग है, जो हलाल सर्टिफाई गैंग है, ये इसका असल चेहरा सामने आना ही चाहिए। कांवड़ यात्रा की रूट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना था, सुनाते हैं आपको। कांवड़ यात्रा के रूट के दुकानदार अपनी पहचान उजागर करें, इसे लेकर कई तरह की राजनीतिक बातें शुरू हो गई, विरोध शुरू हो गया और मुख्तार अब्बास नकवी जी ने अपना एक ट्वीट भी किया जिसे लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई। सर, कल आपने एक ट्वीट किया, उसके बाद विरोधी पक्षों ने उठा लिया कि देखिए खुद ही अपनी पार्टी की सरकार से असंतुष्ट हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दिशा निर्देश था और उससे लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हुए और उस कंफ्यूजन के साथ नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हाहाकार, हंगामा और हल्ला मचा। आज जो है वो राज्य सरकार ने स्पष्टता के साथ दिशा निर्देश जारी किया है और उससे स्पष्ट है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी शुचिता, उनकी सुरक्षा, उनकी श्रद्धा के सम्मान की दृष्टि से ये फैसला हुआ है। इसमें कहीं मजहब नहीं आता। जो लोग भी उस रास्ते पर जो हैं वो दुकानदार हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी पहचान देनी चाहिए। उसमें पहचान में ये थोड़ी है कि मुसलमान अपना पहचान देगा, सिख नहीं देगा, हिंदू देगा, मुसलमान नहीं देगा। इस पर किसी तरह का धार्मिक तड़का लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों की पहचान जानने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है कि कुछ लोगों की आदत है कि हर जो समावेशी सुधार होगा उस पर कम्युनल वार करेंगे और कुछ लोग जो है वो सेकुलर शेरवानी पे कम्युनल कारस्तानी के कारीगर हैं, समय समय पे ऐसा करते रहते हैं। राज्य सरकार का जो निर्देश आया है उसमें स्थिति स्पष्ट हो गई, बावजूद इसके चाहे वो वैसी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश यादव हो, ये सब लगातार आप घेर रहे हैं कि भाई ये सिर्फ मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहे हैं। इनको तो लगता है कि अंधे के हाथ में बटेर। अब कुछ भी ऐसा हो जाए, किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से कुछ हो जाए, तब भी जो है वो हाहाकार मचाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल कि आपका ट्वीट जब आया तो उसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई, तो कल आप जो ट्वीट किया, अब जो दिशा निर्देश आया उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट है दिशा निर्देश। जो कंफ्यूजन था उससे क्लियरिटी आ गई। कोई भेदभाव वाली बात नहीं है मुसलमानों नहीं है, आप पढ़ लो ना खुद दिशा निर्देश। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। राकेश रावत के साथ विकास चंद्र। देहरादून से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की हार पर कांग्रेस का मंथन। राजधानी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी